नमस्ते सभी को, ये ट्रेडर शिवाय हैं। तो आज हम एक्स यूएसडी जो कि सोना है और यूरो यूएसडी का विश्लेषण करेंगे। ठीक है, तो हमने कल ही सोने का विश्लेषण किया था, लेकिन विश्लेषण करने से पहले चलिए फिर से सिद्धांत को दोहराते हैं। तो वह सैद्धांतिक आधार क्या है जिसके आधार पर हम व्यापार करने की कोशिश कर रहे हैं? ठीक है, तो हमारा पहला काम है बाजार प्रोफाइल के आधार पर मूल्य क्षेत्र खोजना। तो मान लीजिए यह आपका मूल्य क्षेत्र है। तो अगर कीमत मूल्य क्षेत्र के अंदर खुल रही है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कीमत आगे बढ़ेगी। आप जानते हैं मूल्य क्षेत्र उच्च से मूल्य क्षेत्र निम्न तक और इसके विपरीत यात्रा। ठीक है, तो यह बिंदु नंबर 1 है। अब दूसरा बिंदु है, एक बार जब बाजार मूल्य क्षेत्र को तोड़ देता है, तो हम उन मूल्य क्षेत्र स्तरों पर वापसी का इंतजार करते हैं। ठीक है, अब देखिए ये एक रेखा नहीं है, बल्कि देखिए एक क्षेत्र है। तो आप कैसे तय करेंगे कि वापसी आप जानते हैं उसी दिशा में चलना शुरू कर चुकी है? तो यहाँ हम डेल्टा की मदद लेते हैं। ठीक है, तो मैं आपको आज सोने के चार्ट्स में दिखाऊँगा, और ये या तो एक ब्रेकडाउन है या ये आप जानते हैं एक ब्रेकआउट है। हम एक ही तरह का ट्रेडिंग करते हैं, तो एक बार इसे सही डेल्टा के साथ ब्रेकआउट करने दें, वापसी का इंतज़ार करें और फिर उसी दिशा में ट्रेड लें। फिर हमारे पास वीडियोव्यापी है, तो वीडियोव्याप का उपयोग वर्तमान दिन के मूल्य को निकालने के लिए किया जाता है। ठीक है? तो बाजार प्रोफाइल, मूल्य क्षेत्र जिसे आप चला रहे हैं, ये पिछले दिन के मूल्य क्षेत्र पर आधारित है, लेकिन यहाँ वीडब्ल्यूएफ इसे वर्तमान विकसित हो रहे दिन के मूल्य को निकालने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है? तो अब अगर वीडब्ल्यूएफ सपाट है, तो इसका मतलब है कि मूल्य कहीं नहीं जा रहा है। तो उस स्थिति में हम वीवैप मानक विचलन बैंड 1 से रिवर्सल ट्रेड लेते रह सकते हैं। और अगर वीबल वेब ढलान में है, तो कहा जाता है कि मूल्य असंतुलन में है, जो कि इस दूसरे मामले के समान है। ठीक है, तो यह दूसरा मामला। तो अगर वीडो ऐप सपाट है, तो इसका मतलब है पहला मामला, और अगर वीडो ऐप ढलान में है, तो ये दूसरा मामला है। मैं आपको दिखाऊंगा कैसे। तो अब अगर आप यहाँ देखें तो वीडियो ऐप सपाट है। अब हम मानक विभाजन 1 से -1 तक ट्रेड लेते रह सकते हैं, फिर 2 + 1, फिर 2 - 1, क्योंकि यहाँ वीडब्ल्यू ऐप सपाट है। लेकिन साथ ही अगर आप यहाँ देखें वीडब्ल्यू ऐप ढलान में है और ये एक सही ढलान में है। तो फिर हमें क्या करना है? हमें ट्रेड लेना है। एक बार जब ये कुछ पुल बैक दे चुका हो, तो हम उसी दिशा में ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं। तो ये है वी ऐप। अब कैसे ट्रेड करना है? तो हमें क्या करना है? हमें मार्केट प्रोफाइल की मदद से मूल्य क्षेत्र बनाना है। तो ये पहली चीज़ है, जब हमने मूल्य क्षेत्र बना लिया है, ठीक है? तो हमें वीवैप को देखना होगा। तो अगर उदाहरण के लिए कीमत पिछले दिन के मूल्य क्षेत्र के अंदर खुली है और वीवैप की ढलान सपाट है, तो आज भी यह सपाट वी बैक दिखा रहा है, जिसका मतलब है कि मूल्य कहीं नहीं जा रहा है। और पिछले दिन से भी हम ये समझते हैं। ठीक है, मतलब ये पिछले दिन के मूल्य क्षेत्र के अंदर खुला है, तो ये दोहरी पुष्टि है ना? तो हम मूल्य क्षेत्र के उच्च से मूल्य क्षेत्र के निम्न तक व्यापार, उलट-फेर व्यापार लेते रह सकते हैं। अब अगर बाजार पिछले दिन के मूल्य क्षेत्र के अंदर खुला है, लेकिन वीवॉप को कुछ ढलान मिलना शुरू हो रहा है, तो हम ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट व्यापार लेने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है? दृश्य की ढलान के आधार पर मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो ये 2 बिंदु हैं। फिर हमें डेल्टा संकेतक की मदद लेनी होगी, इसीलिए हमें डेल्टा की ताकत के साथ जाना होगा और पुलबैक के आधार पर व्यापार करना होगा। ठीक है? तो पुलबैक के आधार पर व्यापार करना पसंद करें। ठीक है? तो अब यहाँ पेचीदा हिस्सा ये है कि पुलबैक का कितना इंतज़ार करना है। ठीक है? तो यहाँ भी हम डेल्टा संकेतकों की मदद लेते हैं। अब चलिए चार्ट्स पर वापस चलते हैं। चलो सोने और यूरो यूएसडी का विश्लेषण करते हैं। ठीक है? तो पहले चलो सोने का विश्लेषण करते हैं। तो कल हमने ये क्षेत्र दिया था। ठीक है? तो हमारे पास था जब बाज़ार टूट रहा था, तो हमें क्या करना था? जब ये इन स्तरों पर पुलबैक दे रहा था। ठीक है? तो अब आप देख सकते हैं इसने एक अच्छा, आप जानते हैं डेल्टा, हरा डेल्टा उस दिशा में दिया है, और आप जानते हैं ये वे क्षेत्र थे जहाँ हम व्यापार कर सकते थे। ठीक है? अब फिर से अगर आप आज देखें तो आज अगर आप देखें तो ये एक अच्छा डी आकार का प्रोफ़ाइल है। ठीक है? यहाँ कुछ प्रकार की आप जानते हैं विसंगतियाँ हैं। लेकिन अगर हम देखें कि वी वेब लगभग सपाट है। ठीक है? हमने ऊपर देखा, आप देखें वी ऐप लगभग सपाट है। तो ये निचले हिस्से का क्षेत्र है। ठीक है? तो ये कुछ प्रकार का क्षेत्र है। ठीक है? इसे मत मानिए कि ठीक है, अब फिर से अगर आप देखें कि ये मूल्य क्षेत्र है जो सॉफ्ट स्टेप द्वारा उत्पन्न किया गया है। ठीक है? लेकिन अगर आप ठीक से देखें को, तो यह सही डी आकार है। ठीक है? तो
वास्तव में हम इसे थोड़ा ऊपर समायोजित कर सकते हैं क्योंकि हमें केवल 70% लेना है, ठीक है? तो ये क्षेत्र हो सकता है, ठीक है? तो याद रखें कि ये रेखा नहीं है बल्कि ये क्षेत्र है, ठीक है? तो इस क्षेत्र से हम रिवर्सल ट्रेड बॉडी डेटा लेने के बारे में सोच सकते हैं। तो शर्त क्या होगी? तो शर्तें इस प्रकार होंगी, सबसे पहले बाजार को इन स्तरों पर आना चाहिए, वीवॉप सपाट होना चाहिए। फिर हम क्या करेंगे? हम निचले समय सीमा पर जाएँगे। तो मान लीजिए उदाहरण के लिए हम 1 मिनट या 3 मिनट या 5 मिनट पर जाएँगे, तो चलिए 1 मिनट पर चलते हैं और फिर हमें देखना होगा कि इन स्तरों पर डेल्टा क्या कर रहा है, ठीक है? किन्स्टा टिशिटा तो मैं आपके लिए थोड़ा ज़ूम आउट कर देता हूँ तो ये हमारा मूल्य क्षेत्र स्तर है, ठीक है? और ये रेखा है, ठीक है? ये वह रेखा है जिसे हमने खींचा है, तो ये क्षेत्र यहाँ है, इस क्षेत्र में आपको ध्यान से देखना होगा। जब आपको पता चले कि विक्रेता थकने लगते हैं और हमें एक सही आप जानते हैं, खरीदार आने लगता है, ठीक है? तो हम देख सकते हैं कि यहाँ अगर आप देखें तो अभी के लिए विक्रेताओं की संख्या खरीदारों की तुलना में अधिक है। तो जब बाज़ार इस क्षेत्र में आता है और हम देखते हैं कि विक्रेता थक रहे हैं लेकिन खरीदार आना शुरू हो गए हैं, तब हम इन स्तरों तक एक उलट व्यापार ले सकते हैं, ठीक है? क्योंकि यह हमारा मूल्य क्षेत्र उच्च है, ठीक है? तो अगर मैं इसे थोड़ा और ज़ूम करूँ, ठीक है? तो आप देख सकते हैं ये हमारा वीडब्ल्यूएफ मानक विभाजन 1 है। इस स्तर को हम थोड़ा और ऊँचा समायोजित कर सकते हैं। याद रखें यह क्षेत्र है और यह भी मूल्य है इसलिए यह एक अच्छा क्षेत्र है। यहाँ से हम आप जानते हैं एक उलटफेर का लक्ष्य रख सकते हैं, ठीक है? तो आपको वीवॉप की ढलान, मूल्य क्षेत्र और डेल्टा की ताकत भी देखनी होगी, ठीक है? तो एक बार जब आपको इस तरह की पुष्टि मिलने लगे, कांशी तो हम एक उलटफेर की तारीख ले सकते हैं। बिल्कुल, स्टॉप लॉस इस क्षेत्र के नीचे होगा, ठीक है? अब चलिए 100 यूएसडी का विश्लेषण करने की कोशिश करते हैं। मुझे खेद है, यूरो यूएसडी तो ये हमारा यूरो यूएसडी चार्ट है दोस्तों। और अगर आप देखें तो इस क्षेत्र में बहुत अधिक भीड़-भाड़ है, अगर आप देखें, ठीक है? तो अब एक और नियम है। अब यदि आप देखें तो ये दोनों मूल्य क्षेत्र ठीक से ओवरलैप हो रहे हैं। तो जब मूल्य क्षेत्र सही तरीके से ओवरलैप हो रहे हों, तो हम फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल करते हैं। अब फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल की मदद से हम देख सकते हैं कि बाजार वर्तमान में इस मूल्य क्षेत्र के पास है, कम ठीक है और तो अगर आप इस स्तर को खींचते हैं ठीक है, तो ये स्तर है और अगर आप अब देखें तो मुझे सब कुछ बंद करने दें। तो मैं बंद कर दूँगा। मैं मार्केट प्रोफाइल बंद कर दूँगा और साफ दृश्यता के लिए मैं इस फिक्स्ड रेंज मार्केट प्रोफाइल को भी हटा दूँगा। अब दोस्तों आप देख सकते हैं कि बाज़ार इस स्तर के पास है और वीवॉप की ढलान भी नीचे की ओर है। लेकिन डेल्टा के साथ क्या हो रहा है? डेल्टा नकारात्मक नहीं है, ठीक है? तो अभी हमें इस व्यापार का प्रयास नहीं करना चाहिए, ठीक है? एक बार जब हम देखना शुरू करते हैं कि डेल्टा नकारात्मक पक्ष में है कि तो ठीक और फिर हम एक छोटे पुलबैक का इंतज़ार करते हैं या फिर हमारा लक्ष्य क्या होगा? तो अब चलिए पता लगाने की कोशिश करते हैं कि हम लक्ष्य कैसे पाएँगे, ठीक है? तो मार्केट प्रोफ़ाइल चालू करें। अब फिर से आप देख सकते हैं कि यहाँ बहुत अधिक भीड़-भाड़ है। तो अगर आप ध्यान से देखें 1, 2 और 3 में, वास्तव में अगर मैं देखूँ तो वास्तव में सभी एक-दूसरे के साथ ओवरलैप हो रहे हैं, लेकिन सुरक्षा के लिए हम इन तीनों को मिला सकते हैं क्योंकि ये तीनों सही तरीके से ओवरलैप हो रहे हैं, ठीक है? तो हम बस आप जानते हैं एक निश्चित रेंज मार्केट प्रोफाइल डाल सकते हैं। अब अगर बाज़ार गिरना शुरू होता है तो हम वास्तव में उह, इन क्षेत्रों को लक्षित करें, ठीक है, तो ये वे क्षेत्र हो सकते हैं, आप जानते हैं। अगर बाज़ार टूटता है तो हम इन स्तरों तक लक्ष्य ले सकते हैं। हालाँकि अगर हमें एक सही नकारात्मक डेल्टा नहीं दिखता है, ठीक है, अगर डेल्टा नकारात्मक नहीं आ रहा है और अगर अब हम अभी देख सकते हैं कि विवा में एक ढलान है। लेकिन अगर वी वेब सपाट होने लगती है और कोई नकारात्मक डेल्टा नहीं है, तो हम इन स्तरों पर एक रिवर्सल ट्रेड लेने के बारे में सोच सकते हैं। ठीक है, तो आप वह दर कैसे लेंगे? तो एक बार जब आप देखेंगे कि वी वेब सपाट है, यहाँ कोई नकारात्मक डेल्टा नहीं है और हमें सकारात्मक डेल्टा मिलना शुरू हो जाता है।
ठीक है, तो फिर हम इस मूल्य क्षेत्र के उच्च स्तर पर एक रिवर्सल ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ रहे हैं कि आप मूल्य क्षेत्र के आधार पर ट्रेड कैसे ले सकते हैं, वी वेब के डेल्टा ढलान की ताकत के आधार पर। और हम इन तीनों नियमों को मिलाकर प्रवेश करते हैं। ठीक है, और हमेशा याद रखें कि हमें पुलबैक के आधार पर ट्रेड लेना चाहिए, बस सीधे प्रवेश न करें। तो मान लीजिए अगर बाजार नीचे आना शुरू कर रहा है, ये टूट रहा है नीचे, और आप बस यहाँ प्रवेश करते हैं। ये हो सकता है कि यह एक लंबा रास्ता नीचे की ओर बना दे और फिर से मूल्य क्षेत्र में प्रवेश कर जाए। ठीक है, तो इसे टूटने दें, इसे इन स्तरों तक आने दें और फिर नीचे की ओर इंतजार करें। वह है लाल डेल्टा, और जब लाल डेल्टा लगातार आता रहता है तो आप इस नीचे की ओर ट्रेड में प्रवेश कर सकते हैं और इन स्तरों तक लक्ष्य ले सकते हैं। ठीक है, शायद यह लक्ष्य एक दिन में नहीं आ सकता है, लेकिन निश्चित रूप से बाजार की दिशा होगी इन स्तरों की ओर। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको यूरो, यूएसडी और एक्स यूएसडी का अच्छा विश्लेषण मिला होगा। धन्यवाद दोस्तों।